और वही ट्रिशा केस से जुड़ी बड़ी खबर रिक्रिएशन रिपोर्ट में होगा मौत का खुलासा। रिपोर्ट से सुसाइड हत्या का जो राज है वो खुलेगा। सीबीआई को रिक्रिएशन रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में सीएफएसएल तैयार कर रही रिपोर्ट। एक सप्ताह में सीबीआई टीम को रिपोर्ट मिल जाएगी। सीन रिक्रिएशन से डेटा तैयार किया गया था। रिक्रिएशन का डेटा रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली में सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, रिक्रिएशन हुआ था और अब रिपोर्ट का इंतजार है और इस रिपोर्ट के बाद कई खुलासे भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही राज खुलेगा कि आखिर ये घटना आत्महत्या थी या फिर हत्या किसी तरह की साजिश थी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो सीबीआई की टीम जो है लगातार अलग अलग एंगल से जांच भी कर रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिनों पहले जो सीबीआई की टीम है वो गिरिवाला सिंह के घर पर पहुंची थी और वहां पर पहुंच करके सीन को रिक्रिएट करने का काम किया था। और उस दौरान कई सारे बयान भी दर्ज किए गए थे, जिसमें कि गिरिवाला सिंह ने जिस तरीके से उसका गांठ खोला और जिस तरीके से समर सिंह ने नीचे उतारा था, ये तमाम सारी तस्वीरें जो हमने लाइव देखी थी। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि सीबीआई की टीम जो है इस बयान को अब एक बार फिर से रिकॉर्ड करके जो फॉरेंसिक लैब है वो भेजा जाता है और जो पुराने बयान है उससे मैच कराए जाते हैं। अगर जो पुराने बयान दर्ज किए गए थे जिसमें कि समर सिंह और गिरिवाला सिंह ने पूरे घटनाक्रम को बताया था और रिक्रिएशन के दौरान अगर कुछ विरोधाभास नजर आता है तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो और भी उलझ सकता है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेज दिया गया है और दिल्ली की फॉरेंसिक टीम जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और उम्मीद यही है कि 2 से 4 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लगातार हमने देखा था कि दिल्ली की फॉरेंसिक टीम जो है भोपाल पहुंची थी और सेकेंड पोस्टमार्टम भी जो है ट्रिशा शर्मा का कराया गया था। उसकी रिपोर्ट भी जो है सीबीआई को जो है बंद दस्तावेज में सौंप दी गई है। ऐसे में जो सीन रिक्रिएशन है और सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट को मिलाकर के जो है सीबीआई अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी और इसमें कह सकते हैं कि कई बड़े खुलासे जो है आने वाले समय में हो सकते हैं। ठीक है रंजन, बने रहिएगा क्योंकि और भी अपडेट्स हैं जो कि आपसे लेने हैं। तो भोपाल में ट्रिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 और समर्थ सिंह को कैदी नंबर 1782 आवंटित किया गया। सुरक्षा कारणों से दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा गया है। जेल प्रशासन के अनुसार गिरिबाला सिंह को महिला बैरक में निगरानी में रखा गया है जबकि समर्थ सिंह को अलग बैरक में रखा गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है और सुरक्षित स्थान पर रखने की मांग की है। गिरिबाला सिंह के मुताबिक भोपाल कोर्ट में जज रहते हुए कई फैसलों के कारण सजा पाए कुछ कैदी भी उसी जेल में बंद हैं। इसके साथ ही कोर्ट में गिरिबाला सिंह ने कहा है कि मीडिया ट्रायल बंद हो, जहां भी सीबीआई की टीम उन्हें लेकर जाती है वहां मीडिया मौजूद होती है, ऐसे में उनकी जान को खतरा है। रंजन भगत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, चूंकि यहां पर समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को जो कस्टडी में भेजा गया है और वो जेल में बंद है, अलग अलग बैरक उन्हें दिया गया है। कैदी नंबर भी जो नंबर अलॉट होते हैं वो भी अलॉट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर गिरिबाला सिंह ने अपनी जान को कहीं ना कहीं खतरा बताया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल जिला कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जब सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की तो उसके बाद से जो जुडिशियल कस्टडी होता है वो मंजूर कर दिया जाता है और 14 दिन की जुडिशियली कस्टडी पर जो है गिरिबाला सिंह और समर सिंह रहने वाले हैं। और इस दौरान सीबीआई ने उनको केंद्रीय जेल तक छोड़ा था और वहाँ पर जाकर के जेल में दाखिला करवाया और इनको जो है गिरिबाला सिंह को कैदी नंबर 71 जो है इनकी पहचान हो गई है और अब 14 दिनों तक जो है उनको वहीं रहना पड़ेगा।
जाएगा। सुरक्षा के कारण की वजह से जो है गिरिबाला सिंह ये कोर्ट में मांग कर रही थी कि उनको सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए, क्योंकि वो पूर्व जज भी रह चुकी है और उसी जेल में जो है कई सारे कैदी ऐसे हैं जिनको उन्होंने ही सजा सुनाई थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से वो चाह रही थी कि जो पुलिस की निगरानी है हो, और अलग अलग बैरक में फिलहाल दोनों को रखा गया है। हालांकि अन्य जो कैदी है उनके साथ इनको घुलने मिलने नहीं दिया जाएगा, अन्य कैदियों से इनको दूर रखा गया है, क्योंकि पूर्व रिटायर्ड जज रह चुकी है और ऐसे में कई सारे गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सीबीआई की जांच अभी भी चल ही रही है, ऐसे में सीबीआई की टीम कभी भी केंद्रीय जेल पहुंच करके जो है सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह और समर सिंह से पूछताछ कर सकती है। ऐसा कोर्ट में जो है एक आवेदन भी लगाया गया है। यानी रिमांड तो खत्म जरूर हो गया है, लेकिन जांच लगातार जो है इस पूरे मामले पे जारी है। अब ये हो सकता है कि गिरिबाला सिंह के जो वकील है वो हाई कोर्ट में एक याचिका लगाए, क्योंकि जो 14 दिन का समय है उससे पहले ये लोग चाहेंगे कि इनको बेल मिल जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल ही रहा है। और ऐसे में क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गिरिबाला सिंह और जो समर सिंह है वो सीबीआई के सामने 5 दिनों तक जो है कई सारे सवाल जो सीबीआई की टीम ने पूछे थे उनके जवाब जो है उन्होंने दिए हैं, लेकिन सीबीआई अभी भी उनके जवाबों से जो है संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि फिलहाल 14 दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत पर दोनों को भेजा गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रंजन, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।